हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जो आपका स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड जो कैपिटल जी होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो मान लिया हमारी ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ का सेंटर मान लिया हमने O, इसका मास मान लिया हमने m, इसका रेडियस, अर्थ का रेडियस मान लिया हमने r क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। अब एक चीज बताओ, अगर आपसे कोई ये कह दे कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, वो अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो क्या होती है, जो अर्थ है वो हर एक चीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स होगी। क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। ये चीज आपकी कहां से आई है, ये चीज यहां से ड्राइव हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो मासेज हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपने r मानना है, तो उनके लिए आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां क्या हुआ, m1 की जगह क्या आ गया, कैपिटल M, m2 की जगह क्या आ गया, स्मॉल m। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में लगने वाली क्या हुई, ग्रेविटेशन फोर्स हुई। ये कहां से आई है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सभी को पता है कि जो फोर्स होती है ना, वो हर एक चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, किसी ना किसी फोर्स से करती है। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू एम जी। भाई ये भी आपकी फोर्स है, ये भी आपकी क्या है, फोर्स है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों की क्या होगी, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, एम जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। m से m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो g है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी m बाय आर स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई जगह पूछते हैं आपसे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। अब जो ये रिलेशन होता है g इक्वल्स टू जी m बाय आर स्क्वायर, इसके अंदर g क्या हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है, फिक्स होती है। m क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ, r क्या हो गया, रेडियस। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो स्मॉल g होता है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपसे कोई ये कह दें कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मासेज के, तो इनकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, अलग अलग होगी या सेम होगी, डिपेंड नहीं करते मासेज पे, तो क्या होगी, सेम होगी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और रेडियस पे। अब एक केस मान लेते हैं, सपोज करो इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या डेरिवेशन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने मान लिया हमारी होगी अर्थ, ये मान लिया हमने अर्थ, जिसका मास मान लिया कैपिटल M, एक ऑब्जेक्ट मान लिया M, कितनी डिस्टेंस पे, R पे। तो इन दोनों के बीच की फोर्स क्या होगी, F इजिकल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट, ये क्या होगी आपकी सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। m से m क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो स्मॉल g क्या आ गया आपका, gm बाय आर स्क्वायर। तो r जो हुआ हमारा वो क्या हो गया, अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां हो जाता, अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता,
तो इसके लिए फार्मूला क्या आ गया, आर। आर क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ अर्थ। और जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ, या इसको चेंज करोगे मीटर में तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10³ मीटर। तो साथ में क्या कर दोगे, इसको 10³ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो टोटल क्या आ गया, 64 इंटू में 10⁵ मीटर। आप इसको इतना भी कर सकते हो, या आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये भी यूज कर लेते हैं। बुक्स के अंदर आपकी ये वैल्यू लिखी मिलती है रेडियस ऑफ अर्थ की, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सिर्फ इसके अंदर क्या किया है, इस वाली वैल्यू को 10 से उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 10 से उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें ये वाला फार्मूला जो हमारा है, इसी से हमारी सारी क्या होंगी, डेरिवेशंस होंगी। और हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब करते हैं एक वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट या एटीट्यूड। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। हाइट के साथ जी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो अभी हम निकालेंगे। हम कह रहे हैं टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। ये आपका एक टॉपिक है। सबसे पहले क्या मान ली हमने, एक अर्थ मान ली, ये हमारी अर्थ हो गई। सपोज करो ये अर्थ का सेंटर हो गया, अर्थ का मास क्या मान लिया हमने, कैपिटल एम। क्या मान लिया, कैपिटल एम। ये अर्थ का रेडियस मान लिया मैंने, आर। इस पॉइंट का नाम ओ मान लिया, इस पॉइंट का नाम ए मान लिया। अगर आपसे कोई पूछे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए जी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल जी की, GM बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना है, R है, तो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। इस इक्वेशन का नाम रखा आपने फर्स्ट। क्या नाम रखा, फर्स्ट। फिर कोई पॉइंट B मान लिया किसी हाइट h पे, ये पॉइंट B हो गया, किस पे हो गया, किसी हाइट h पे, ये आपकी हाइट h हो गई। अब आप देखोगे तो इस B पॉइंट का इस पॉइंट से, सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस H। क्या हो जाएगा, R प्लस H। अब आपसे कोई कहे कि एट पॉइंट B, एट पॉइंट B G की वैल्यू क्या होगी, G डैश मान लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया, GM बाय डिस्टेंस अब कितना होगा इन दोनों के बीच का, R प्लस H। तो क्या हो जाएगा, R प्लस H का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। देखो अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो इसका मीनिंग क्या है, उसकी वैल्यू वेरी नहीं की। क्या नहीं, उसकी वैल्यू वेरी नहीं की। अगर उसकी वैल्यू वेरी करती है तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेरिएशन का मीनिंग क्या होगा, चाहे वो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, चाहे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वही हम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। हमें करना है इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से क्या करना है, डिवाइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सबसे पहले G डैश बाय G आ जाएगा, GM बाय R प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइड बाय GM बाय R स्क्वायर। जब भी किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारी नीचे वाली टर्म होती है वो ऊपर आ जाती है। तो हमारा क्या आ गया, G डैश बाय G इक्वल्स टू GM R प्लस H का होल स्क्वायर इनटू में R स्क्वायर।
बाय GM। ये चीज हमारी ऊपर चली जाएगी, ये यहां जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, GMR प्लस H का होल स्क्वायर, R स्क्वायर ऊपर चला गया डिवाइड बाय GM। अब क्या कट रहा हमारा, GM से हमारा GM क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा, G डैश बाय G इज इक्वल टू R स्क्वायर, R प्लस H का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, वेरिएशन ऑफ G विद हाइट आ गई, किसी ना किसी H हाइट पे। देखो इसके अंदर दो फार्मूले होते हैं, या इस चीज को हम दूसरी फॉर्म में भी लिखेंगे, आगे बताऊंगा आपको। अगर आपको ये कहता है कि H हाइट पे बताओ, और हाइट ये कह देता है कि आपकी हाइट क्या है, 3200 किलोमीटर पे है, आप H की जगह 3200 किलोमीटर पुट कर दोगे, R की वैल्यू आपको पता है, दोनों को ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, G डैश की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, G डैश की, क्योंकि हमें पता अर्थ के सरफेस पे G की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करो इसमें कि नीचे वाले में से अगर मैं इस वाली टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दूं, R से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ा, यहां मैंने इसको R से मल्टीप्लाई कर दिया, R से डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहां से R कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से R कॉमन लेता हूं, बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहां क्या रह जाएगा 1, यहां क्या रह जाएगा H बाय R का होल स्क्वायर। दोबारा देख लो, मैंने क्या किया, इस टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दिया, R से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करो, इसमें से R कॉमन ले लो, R कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, जब मैंने R कॉमन लिया, ऊपर होल स्क्वायर था, तो ये क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। इससे R स्क्वायर से ये R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, G डैश बाय G इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस H बाय R का होल स्क्वायर। ऊपर 1 था, ये चीज बच गई आपकी। कोई भी पावर जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, G डैश बाय G 1 प्लस H बाय R की पावर -2। भाई ये चीज ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसको एक्सपेंड कर दो बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। देखो वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ी होती है, पर यहां आपको बता देता हूं, जब किसी चीज को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो ये जो पावर होती है ये आगे आ जाएगी, और फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका क्यूब होगा, एंड सो ऑन। तो यहां से जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा आपका 1 माइनस का 2H बाय R, ये 2 आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इसकी नेक्स्ट पावर्स है ना, उनको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे दो फार्मूले आ गए आपके। आप क्या देखोगे, G डैश बाय G 1 माइनस का 2H बाय R वाला फार्मूला आ गया, और एक मेरा फार्मूला ये आ गया। देखो ये बॉक्स वाले, अब कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, अगर आपका H R से बहुत स्मॉल हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। अगर आपसे कोई कह देता है कि 100 मीटर पे आपकी G की वैल्यू क्या होगी, तो आपको और कुछ नहीं करना, ये जो आपका फार्मूला आया है, जो ये फार्मूला आया है 1 माइनस का 2H बाय R इंटू में G, H की जगह क्या पुट कर दोगे, 100 मीटर, क्या पुट कर दोगे, 100 मीटर। R की वैल्यू आपको गिवन है ही 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे G की वैल्यू पता ही होती है। पूरे को सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, G डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, G डैश। एक बात और बताना चाहता हूं आपसे कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, हमारी जो G की वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो डिक्रीज करती जाएगी। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ के सरफेस पे 9.8 है, 9.7, 9.6, 9.4, ऐसे सोन वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। किसके साथ, हाइट के साथ।
क्योंकि जब किसी चीज को आप मान लो यहाँ पर 1 है, 1 में से अगर ये चीज है मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज ये छोटी है, ये नीचे वाली बड़ी है, तो हमेशा किस में आएगी? पॉइंट्स में आएगी। क्या आएगी? पॉइंट्स में। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? जी से क्या आएगी? हमेशा छोटी ही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है हमारी जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब जो हमारा फार्मूला आया था ये जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फार्मूला कब यूज करना है? फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखो जब आपकी हाइट आर के कंपेरेबल हो तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। जब हाइट क्या हो? आर से बहुत छोटी हो तब आप ये फार्मूला यूज करोगे। बस यही बात ध्यान में रखनी है। इसके अंदर 2 फार्मूलेज आ रहे हैं आपके। अगर हाइट छोटी हो तो आप ये यूज करोगे, अगर हाइट बड़ी हो तो आप ये यूज करोगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए।